सबको पुजन मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे 40 दिन की जर्नी को सफलतापूर्वक बनाए रखा। हालेलुया। और फिर से हमें इस आनंद की बात यही है कि हमें फिर से उसकी पुनरुत्थान दिवस की मनाने पिता, छोटे बड़े बच्चे पिता परमेश्वर एक एक जन को पिता तेरे हाथों में सौंप जगत में आज
जीवन को तू संभाले पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब आगे के भाग में हम जाते हैं पिता, 40 दिन को उपवास कर सकें, ड्यूटी का भाग दौड़, घरों का भाग दौड़, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग हमेशा आराधना में, जैसे पास्टर इस गीत को गाते थे, तू मेरा बल है प्रभु, इतना दिल से आंसू निकलते थे। इस गाने के आशीष को मैंने रिसीव किया और उसी के सामर्थ्य ने हमें जब क्या बोलते हैं, हमारी सिस्टर जो हॉस्पिटलाइज हो गई थी, तो हमें लग रहा था कि हम लोग आराधना पता नहीं कितना दिन मिस कर जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि फिर से इस गवाही को देने के लिए हमें इस मौके को दिया है। हालेलुया। अब इतना 40 दिन में 80 दिन का भर गया, अब कहाँ से शुरू करूँ, मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ। हालेलुया। और प्रत्येक दिन हम लोग एक ही आराधना में 2, 3, 4 प्रकाशन परमेश्वर ने दे देता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमारी भी कुछ गवाही है जो 40 दिन के सफ़र में परमेश्वर ने हमें संभाला है, और मैं परमेश्वर के दास को भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें अपने जीवन में जो कुछ हुआ तो हम बांटने के लिए, गवाही देने के लिए वो हमें मौका देते हैं। तो परमेश्वर के दास को भी हम धन्यवाद करते हैं जो मूसा के जैसे हमारी अगुवाई करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और गवाही ये है कि 40 दिन स्टार्ट होने के पहले मेरे अंदर बहुत उत्साह था कि हमारे फास्टिंग का दिन आ रहा है नज़दीक करके। जैसे ही आया फिर मन में आया कि क्या उपवास करना है कुछ, लेकिन पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे मन में शैतान कुछ डाल रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने 40 दिन में कैसे मुझे संभाला, मुझे 40 दिन कैसे गए मुझे पता ही नहीं चला। सच्ची में नहीं तो लास्ट 2-3 साल से करीब कुछ तो थोड़ा सा थकावट या कुछ, लेकिन शैतान ने बहुत अटैक किया, सर पे अटैक किया, नेगेटिविटी डाली मेरे मन में, बीच बीच में रुकावट लेकर आया। लेकिन मैं पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ जो 40 दिन के सफ़र में मुझे संभाला है। और जिन जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की है उन परमेश्वर ने प्रार्थना भी सुनी। जैसे कि दीदी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो परमेश्वर के दास ने भी, पास्टर जी ने भी प्रार्थना की। चाहती हूँ और आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने सुंदर अवसर दिया, हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे जीवन में भी गवाही है कि प्रभु ने उसके 40 दिन के सफ़र में प्रभु ने किस तरह से अगुवाई किया। जैसे मैं शुरुआत से बताऊँ, पहले दिन से ही पहले दिन से ही शैतान काफ़ी मेरे जीवन में काम करना चाह रहा है। पढ़ूंगी, मतलब लूका का 24 का 46 है, 46। यहाँ पे लिखा गया है कि और उसने कहा, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएंगे और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेंगे और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिरावा और पापियों की क्षमा कर प्रचार खुशी के नाम से किया जाएंगे। तो हम लोग बीते हुए दिनों में हम कैसे जीते थे, एक हमारा सादरी में गाना है, कहते थे कि सादरी में गाना है, गाना तो नहीं गाऊंगी लेकिन उसका उदाहरण बता सकती हूँ कैसे बोलने से। हम जियत रहली बेगर, दुनिया में रहती रहलक, जियत रहली बेगर ठिकाना, हंसत रहली गोटा जबाना, और यीशु मसीह अलग और हम इनके एकदम उद्धार कर दिलक और नया जीवन दिलक और कर महिमा। वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पुनरुत्थान का मतलब होता है फिर से जीवन, और हम यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। बिना यीशु मसीह को कब्र में रख के चले गए थे, वचन कहता है कि तीसरे दिन के बाद यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। हालेलुया, और इसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में कर दी गई थी और नए नियम में भी कर दी गई थी। हालेलुया, और
इन दिनों में भी जब ये घटना घटित हुई तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये सारे सुसमाचार ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताया। हालेलुया। और यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हुए थे वो किसके द्वारा हुए थे? प्रेरितों के काम उसके 2:24 या इफिसियों 1:19-20 में यहाँ इस प्रकार से लिखा है। कोई पढ़ने मदद करेंगे? प्रेरितों के काम 2:24 या इफिसियों 1:19-20। हालेलुया। लिखा है पावर ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह क्या कर दिया गया है? फिर से जिला दिया गया। और परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह को परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो अपना सामर्थ दिया था जिसके द्वारा वो क्या किया जाए? जिलाया जा सके। हालेलुया। और जब यीशु मसीह जिलाया गया तो लिखा है कि वो अपने सारे शरीर के साथ लोगों के सामने प्रकट हुआ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जी उठने के बाद मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया, बहुत सारी स्त्रियों को दिखाई दिया, पतरस को दिखाई दिया, और उसके बाद फिर इमाउस जाते वक्त लोगों को दिखाई दिया, है ना, बहुत सारे मसीह झुंड को दिखाई दिया, थोमा को दिखाई दिया, और साथ ही तिब्रिस के लोगों को दिखाई दिया, गलील के लोगों को दिखाई दिया, सैकड़ों लोगों को दिखाई दिया, यरूशलेम में रहने वाले लोगों को दिखाई दिया, पौलुस को दिखाई दिया, और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सबको दिखाई दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये प्रमाण दिखाया कि वो मृतकों में से जी मरे हुओं को जिला सकता है। आमीन। परमेश्वर का वचन रोमियो 6:13 में कहता है, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और अपने आप को मरे हुए में से जी उठाकर जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को क्या कर दो? सौंप दो। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे तो हमारा जीवन में किसके समान हो जाएगा? मरे होने के समान। किसके समान हो जाएगा? किसके समान हो जाएगा? इफिसियों 5:14 में कहता है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से, किसको बोल रहा है मुर्दों में से जी? हम लोग मुर्दा हैं? हम लोग मुर्दा हैं? तो क्या है हम लोग? हालेलुया। तो ये वचन किसके लिए लिखा गया? हमें किसके लिए लिखा गया है? मृत मसीहों के लिए। किसके लिखा गया है? हालेलुया। इसका मतलब हम मुर्दों के बीच में रहते हैं। कितने लोग मुर्दों के बीच में हैं और कितने लोग जीवितों के बीच में हैं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति क्या करेगी? तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सियों 2:11 से 14, कुलुस्सियों ऐसा करना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का कहना, जिसे शारीरिक देह कहा जाता है। शारीरिक देह क्या कर दी जाती है? उतरा। शारीरिक देह उतरा, उतरा कि नहीं उतरा? वो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया है, वही आत्मा हमें और आपको जिलाएगा। आपके नश्वर देह को, आपके नश्वर स्थिति को, आपके दुख को, आपके पीड़ाओं को फिर से वो जीवित बनाएगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रभु का आत्मा जो हमें जीवित बनाता है, अपने सारे सिचुएशन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सिचुएशन क्यों ना, कैसी भी क्यों ना हो, पर परमेश्वर का आत्मा हमें विजय की आत्मा देता है, विजय की आत्मा को देता है। क्या हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि वो प्रभु का आत्मा जो जीवित कराने वाली आत्मा है, हमारे जीवन को फिर से जिंदा कर रहा है? जिसे पौलुस कहता है, मैं उसके सामर्थ को जान सकूं, मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जान सकूं। आपके अंदर प्रभु ने पुनरुत्थान की सामर्थ को दिया है, आपके सिचुएशन से विजय होने के लिए, सिचुएशन से आपको सामर्थ होकर विजय प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर वचन कहता है, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से जाने, व्यक्तिगत रीति से प्रभु को पहचाने, व्यक्तिगत रीति से अपने आप को पावे, विजयी आत्मा देकर अपने जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। अपने आप को और उसके समान कहने पाएंगे, प्रभु मैंने अपने जीवन को क्रूस पर लटका दिया, अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं मर गया हूं मसीह में। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे लिए मरना लाभ है, मरना लाभ है। अपने आप को उस क्रूस पर, अपने उस संसार के कामों को हम क्रूस पर लटका दें, ताकि हम मसीह में जीवित कहलाने वाले हो। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना में जाएंगे कि प्रभु मेरे अंदर जीवित आत्मा से जिलाया, वही आत्मा हमें जीवन की आत्मा दे। यदि उसी का आत्मा जैसे यीशु मसीह को मरों में से जिलाया है, अगर हम में बसा हुआ है, तो हमें हर एक सिचुएशन छूट गया, हम मसीह सदा ज गया, खाली कब्र यह गवाही दे, मसीह सदा जीवित है। जो उस पर विश्वास करे, जो उस पर विश्वास करे, उसका जीवन सुरक्षित है। वही जिलाएगा, वही जिलाएगा, मृत्यु पर जय दिलाएगा। जो तीसरे दिन जी उठा, वही मुझे भी जिलाएगा।
जी उठे प्रभु के संग जो वो नया जीवन पाएगा। जीवित है मेरा उद्धार करता जीवित है, विजयी है जो कब्र से बाहर आया, अनंत जीवन की महिमा में अपने संग ले जाएगा। जब नरसिंगा स्वर्ग में गूंजे संत सभी उठ जाएंगे, महिमा के उस राज्य में गूंजे संत सभी उठ जाएंगे, महिमा के उस राज्य में हम प्रभु के संग रह जाएंगे। ना मृत्यु होगी न रोना होगा न कोई पीड़ा रह जाएगी, जीवन के राजा यीशु संग जय की ध्वनि गूंजाएगी। वही सिलाएगा